दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है, लेकिन उसके पहले देख सकते हैं कि बाजार में जो है आज बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी का माहौल बना और स्टॉक ने आज एक नई हाई बनाई और वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज बड़ी डील देखें तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि बड़े फंड हाउस ने आज इस लेवल पर भी काफ़ी बड़ी खरीदारी की है। जो बड़ी डील है उसमें प्रॉफिट बुकिंग की डील कम है और नई खरीदारी की डील बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। क्या है वो अपडेट, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और सुजलॉन एनर्जी को लेकर रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है, आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी के क्या टारगेट रह सकते हैं, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, आगे बाजार की क्या रणनीति रहेगी, सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो जैसे कि आपको पता ही होगा आज बाजार में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी, यानी इंट्राडे में लगभग 600-700 पॉइंट की गिरावट थी। उसके बाद में बाजार संभल गया और इसके पीछे वजह यह कि हमारे बाजार में अभी भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। इंडियन ब्रोकरेज हाउस जयजीत फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि आने वाले समय बाजार में और अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि जो निवेश है वो इंडिया के बाजार में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। एक तरफ तो देखें तो यूएस में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम और दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, चाइना में कोरोना का इफेक्ट। ऐसे में वर्ल्ड की जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो सारे इंडिया की तरफ इस समय देख रहे हैं और इंडिया में आने वाले समय इन्वेस्टमेंट और आ सकता है, चाहे मार्केट में आए या फिर डायरेक्ट एफडीआई के माध्यम से आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और स्पेशली अगर आप देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश आ रहा है। तो यहाँ पे आने वाले समय में क्या संभावना बनेगी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो शुरुआत हुई स्टॉक की 11.75 पर, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। लो बना 11.20 का और जो हाई है वो 12.15 का, बहुत ही शानदार 12 को आज इसने क्रॉस किया। और कल की क्लोजिंग देखें तो 11.65 के आसपास थी। अंत में यहाँ पे 11.50 पे हमने क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 1.29% की हमें गिरावट देखने को मिली। आपको पता होगा कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था और वहाँ से काफ़ी शानदार दौड़ा स्टॉक। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 1 रुपी 2 रुपीज़ के आसपास से, तब से मैं कह रहा हूँ कि इसमें निवेश करना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं सर आप बोल रहे थे तो 3 डिजिट में चला जाएगा, अभी तक गया नहीं। तो कोई भी स्टॉक एक तरफा 3 डिजिट में नहीं जाता, उसमें समय लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक जो 1-2 रुपीज़ का था आज 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ के आसपास, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इसको कहा जाता है। एक तरह से इसको मल्टी बैग रिटर्न ही कहते हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली स्टॉक भी 3 डिजिट में भी जाएगा, क्योंकि इसकी भावी रणनीति काफ़ी अच्छी है। पिछले 6 महीने की बात करें स्टॉक ने 68% का अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। 6 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था और सिर्फ 1 मंथ की बात करें 42% का हमने ज़बरदस्त रिटर्न देखा। 8 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, तो आप देख सकते हो लगातार अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिला है। सिर्फ 5 डेज की भी बात करें तो स्टॉक ने 12% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, आप ये देख ही सकते हो। 7 तारीख से अगर देखें तो इसकी प्राइस आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। जहाँ पे हमें देख रहा हूँ ये 10 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, वो आज 12 को क्रॉस कर गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया कुछ समय में और स्टॉक में हमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग भी बीच में आती हुई दिखाई दे रही है। वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 1 था सुजलॉन और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की तरफ से जम के खरीदारी करना। पिछले 1 महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 45 करोड़ का वॉल्यूम होता, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 75 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 51 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। तो आप देख सकते हो भारी वॉल्यूम में काम कर रहा है, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसकी जो प्राइस है वो 19 तक जा सकती है और इसीलिए अगर आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लगे इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे हम जान लेते कि रिसर्च एनालिस्ट क्या कह रहे हैं सुजलॉन एनर्जी को लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 12 रुपीज़ का है और इसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऊपर जाने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो सपोर्ट है वो 10 रुपीज़ का है फिलहाल। तो इसके हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए। आपको भी स्टॉप लॉस 10 रुपीज़ के आसपास लगा के ही इसमें निवेश को बनाए रखना है, क्योंकि स्टॉक और नीचे जाएगा तो फिर गिरावट की संभावना बन सकती है। फिलहाल इसका मार्केट कैप 11,624 करोड़ तक पहुंच गया, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट कैप बन चुका है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये एक नई हाई इसने आज बनाई है। अब आप देख सकते हो एलकेपी सिक्योरिटीज़ की तरफ से रूपक डे का कहना है कि स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और स्टॉक अगर ऐसे ही आगे मूव करता रहेगा तो आप देख सकते हो कि अगर 10.40 के आसपास सस्टेन रह जाता है स्टॉक और इसको मेंटेन रखता है तो फिर आने वाले समय इसकी जो प्राइस है वो 14.80 तक जा सकती है, यानी 14.80 से 15 का हमें इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और एक बार 15 को इसने क्रॉस किया तो फिर ये जो रैली है ये 19 तक स्टॉक को ले जाएगी, यानी आने वाले समय में 19 की प्राइस देखने को मिल सकती है।
एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि फिलहाल स्टॉक एक तरह से देखें तो अभी फिलहाल बुलिश दिख रहा है और 10 से लेकर 10.40 की जो जोन है उससे ऊपर निकलने के बाद आने वाले समय में इसको रेजिस्टेंस 12 रुपीज़ का है, इसको पार कर लिया तो फिर आने वाले समय ये 15 से 16 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे निवेश की सलाह बन रही है। टिप्स टू ट्रेड्स के AR रामचंद्रन का कहना है कि फिलहाल अगर आप देखें तो 12 रुपीज़ इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर अगर डेली लेवल पर स्टॉक क्लोज हो जाता है तो फिर आने वाले समय 13.60 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और जो सपोर्ट है इसका वो 10.30 का है। तो लगभग एक ही तरह की सबकी बातें निकल के आ रही है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 13 से लेके ऊपर जाने की संभावना तो बन रही है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 12 रुपीज़ का है और इसी के ऊपर अगर स्टॉक मेंटेन रह जाता है तो फिर तेजी बन सकते हैं। आज आप देख सकते हो इंट्राडे में फिर से 12 से नीचे आया और इसीलिए थोड़ा सा वीकनेस बनी हुई है, लेकिन 12 को अगर ये पार कर लेता है और उसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर ये आराम से 20 तक भी जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, निचले लेवल पे 10 रुपीज़ का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक फिर 8 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसको ध्यान में रख के ही आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए और ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। आज हम कुछ बड़ी डील उनकी तरफ चलेंगे। तो सुबह देख सकते हो कि 9:17 पर 11.75 की प्राइस से 42,90,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 9:20 पर यहाँ पे देख सकते हो 12 की प्राइस से ही करीब 70 लाख शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली हुई है, सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग हुई है। उसके बाद 9:20 पर उसी समय लगभग 12.10 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 11:30 पर 11.40 की प्राइस से 39,58,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:22 पर 11.55 की प्राइस से 41 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप देख ही सकते हो कि आज जो बड़ी डील उसमें बिकवाली की डील बहुत कम है और ज़्यादा करके खरीदारी हुई है। इससे एक बात तो समझ आ रही है कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी करें। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि एनर्जी सेक्टर में इंडिया में $13 बिलियन का FDI का निवेश आया है पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पे हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से राज्यसभा में बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि पिछले 22 साल में हमारे इंडिया में FDI के रूट के माध्यम से $13 बिलियन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में और जो हमने पॉलिसी बनाई उसके हिसाब से 100% FDI को जो परमिशन दी गई है उसके हिसाब से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा निवेश आया और ये लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2022 तक इंडिया में करीब 13.0434 बिलियन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया ऑफशोर के लिए। तो यहाँ पे निवेश लगातार आया, उसमें स्पेशली अगर आप देखें यूनाइटेड किंगडम्स, सिंगापुर, नीदरलैंड और UAE की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया। आने वाले समय ये निवेश और बढ़ेगा। तो यहाँ पे जिस तरह से ये बातें निकल के आ रही है कि सरकार ने जो 100% FDI की परमिशन दी उसके हिसाब से निवेश काफ़ी ज़्यादा आ रहा है बाहर से और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इस समय निवेश की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हो कि गुजरात हो, राजस्थान या फिर तमिलनाडु इसके हब बनने जा रहे हैं। सोलर एनर्जी के माध्यम से हो या फिर विंड एनर्जी के माध्यम से यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको सूट कर रहा है और उसकी वजह से आने वाले समय बहुत भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। और सरकार ने अपनी तरफ से अपने एक तरह से देखें तो गोल भी सेट कर लिया और अपने आने वाले समय के लिए अपनी भावी रणनीति भी तैयार कर दी है। हिंदुस्तान में जो बिजली का उत्पादन होगा उसको आने वाले समय अपनी नेबरिंग कंट्रीज में ट्रांसफर किया जाएगा पावर ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से। उसके बाद में इसका जो प्लान और आगे विस्तार किया जाएगा, यानी नेबरिंग कंट्री से होते हुए अगर ये आप देखें तो ये आने वाले समय में गल्फ कंट्रीज में इसको भेजा जाएगा और वहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो अफ्रीका तक जाएगी और अफ्रीकन कंट्री से यूरोपियन कंट्री तक का प्लान है। आने वाले समय पूरे विश्व में इंडिया अपने यहाँ से जो पावर का जनरेशन होगा वो ग्रीन एनर्जी की सप्लाई पूरे विश्व में दे सकता है। एक तरह से बड़ा प्लान है और ये अगर हो जाता है तो फिर इंडिया में आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है और इंडिया विश्व गुरु बन सकता है पावर जनरेशन के माध्यम से। तो बहुत बड़ी ख्वाब देखा हुआ इंडिया ने और आने वाले समय अगर पूरा होगा तो इसके साथ में जितनी पावर सेक्टर की कंपनियाँ हैं उनकी नसीब भी पूरी तरह से बदल जाएंगे। उसमें सुजलॉन एनर्जी है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काफ़ी बड़ी कंपनी है और विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 कंपनी है, साथ में सर्विस मेंटेनेंस का काम भी करी है। तो ऐसे में आपको इस समय सुजलॉन में निवेश कर लेना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली यह स्टॉक कुछ कमाल करेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर ले और फिर निचले लेवल से खरीदारी के बारे में सोचे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।